हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड is given. The values of capital R and small r measured to be 60 plus minus 1, 10 plus minus 1 respectively. If 5 successive measurements are given as the least count of watch, the measurement of time period is 0.01 second. Which of the following statement is are true? तो अगर अपन देखें बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरर इन आर. तो आप देखो यहाँ पे स्मॉल आर में आपको डेल आर दिया है 1. डेल आर कितना है? ये है आपका 1. ठीक है, और ये तो डेल आर 1 हो गया आपका यहाँ से, और आर कितना है 10, तो ये हो गया आपका 0.1. इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर कितना आएगा? 10%. परसेंटेज एरर हो जाएगा आपका 10%. ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया ए. दूसरा देखो बी को टी, तो यहाँ से टी मीन कितना होगा? सारे अगर मैं बच्चों जो दिए हुए हैं आपको सबको ऐड कर लूँ, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 और डिवाइड कर दूं किससे? 5 से. तो टी मीन जो आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका अप टू सेकेंड राउंड 0.56, 2 राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट तक. ठीक है, सो टी मीन भी आ गया आपका. अब अगर अपन एरर निकालें, कैसे निकालेंगे एरर? डेल टी 1 कितना हो जाएगा? मेजरमेंट 1, ये टी मीन आ गया आपका, दैट विल गिव यू 0.02. 0.04 डेल टी 2 कितना हो जाएगा आपका? दैट विल गिव यू 0.00. डेल टी 3 कितना हो जाएगा आपका? दैट विल गिव यू 0.01. डेल टी 4 कितना हो जाएगा आपका? दैट विल गिव 0.02. डेल टी 5 कितना हो जाएगा आपका? दैट विल गिव यू 0.03. ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं लिखते, सिर्फ सबको पॉजिटिव लिखेंगे हम. जो नेगेटिव आएगा वो भी पॉजिटिव जाएगा. तो डेल टी मीन जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? सबको ऐड कर लो, 4, 3, 7, 9, 10. 10 हो गया ये, यानी कि 0.1 अपॉन 5 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया 0.02. ठीक है, सो डेल टी बाई टी. अब एरर निकालना है अपन को, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? दैट इज 0.02 ओवर टी मीन. टी मीन कितना है? 0.56 इंटू हम 100 करेंगे तो यहाँ से जो हमको एरर मिलेगी वो कितनी मिलेगी बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू 3.57 परसेंटेज. ठीक है, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया आपका. थर्ड ऑप्शन देखो सी. सी गलत हो गया, फिर डी देखते हैं. तो यहाँ से टी स्क्वायर इंटू 5g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू 7r माइनस स्मॉल आर. अब g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 7 इंटू r माइनस r इंटू g, सॉरी टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर. इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर डेल जी बाई जी करें अगर हम बच्चों, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट की तो कोई लॉस होता है, मतलब एरर आती नहीं है, तो केवल हो जाएगा डेल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर, और प्लस ये माइनस में था तो लेकिन एरर प्लस में लिखी जाएगी, ट्वाइस डेल टी बाई टी. इसको फिर लिखेंगे डेल आर में एरर प्लस डेल आर में एरर अपॉन आर माइनस आर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल टी बाई टी. अब देखो डेल टी बाई टी तो कितना है? 3.57%. और डेल आर बाई आर कितना है? डेल आर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो गया आपका 2. आर माइनस आर कितना हो जाएगा? 60 में से 10 जाएगा तो 50 बचेगा, प्लस कितना हो गया ये? 3.57. 2 इंटू 3.57. तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 से, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 11.14 और राउंड ऑफ हम लिख देंगे 11 अप टू 2 सिग्निफिकेंट. सो राइट आंसर हो गया इसका डी, यानी कि ए, बी और डी करेक्ट हो गया. ऑल द बेस्ट.